चलिए आज का न्यू सेशन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पिछले 2 सेशन अच्छे से देखे होंगे और वही सेशन थे आज हम लोग आते तीसरे सेशन की ओर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोग ने नंबर तीतीत के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तीतीत के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद तीतीत के बारे में पढ़े थे कि हम लोग ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर तक तीती आता था और इसमें बोलता था कि इतना मतलब कि 300 तीतीत यूज हुआ है। तो बताइए कि लास्ट 3 तीतीत क्या होता, लास्ट 4 तीतीत क्या होता, यही बोला जाता था। ठीक है ना। तो इससे आते हम लोग सेशन से शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला ट्यूशन आपको क्या बोलेगा, प्रश्न पर आते हैं और ट्यूशन से हम लोग समझेंगे। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द digit of below aspiration, below aspiration। यहाँ पे तेरा है 8 to the power 232। फिर यहाँ पे है 5 to the power, यहाँ पे आपको इंटू में है और इसका पावर दे दिया है सर, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि दे दिया है। इसका पावर के नाम पर हम लोग बोल लेते हैं क्या दे देता, हाँ 248 दे देता। ठीक है, और इसको आपको निकालने के लिए बोले था तो इसमें कितना नंबर ऑफ तीतीत है। ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ तीतीत है इसमें बताइए कि टोटल तीतीत की संख्या क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बोलेगा कि फाइंड द तीतीत ऑफ बिलो एस्पिरेशन। तो नीचे दिए गए एस्पिरेशन का आपको क्या निकालना है, तीतीत निकालना है। नंबर ऑफ तीतीत इसमें कितना है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो देखिए इसको पढ़ने के लिए हम तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्या आप सोल्व कर सकते हो? 73 ट्यूशन स्किप कर दीजिएगा। तो ट्यूशन स्किप करने लायक नहीं है, ये बहुत अच्छा ट्यूशन है और ये सेशन आपको बहुत अच्छे लगेगा। ठीक है, और देखिए ये ट्यूशन तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, तो 10 के पावर क्या है, 1 है। ठीक ना, 10 के पावर 1 है तो इसमें कितना तीतीत यूज हुआ है, 2। और देखिए 10 के पावर 2 करेंगे तो इसका कितना आ जाता है, 100। और इसमें कितना तीतीत इस्तेमाल हुआ है, 3। 10 के पावर 3 मीन कितना, 1000। इसमें कितना तीतीत, 1 2 3 4, तो 4 तीतीत। देखिए 10 के पावर 4 तो इसमें क्या हो जाएगा, इतना है ना, सॉरी 10 पर 4 0, 1 2 3 4 5, तो तीतीत कितना आ रहा है, 5। ये सब है तो क्या है, तीतीत है। ठीक है, तीतीत है। यहाँ देखिए 10 के पावर क्या है, 5 है। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए तो इसमें कितना तीतीत होता। इसको आप तीतीत करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप क्या बोलोगे, कितना तीतीत, 1 2 3 4 5 6। अगर इससे आप देखते हो तो यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि देखिए 10 के पावर में कितना रहता है, उससे ये तातीत नंबर ऑफ तीतीत होता है, यही ना है। अगर इसको आप समझते हैं कैसे, आप तो क्या 10 के पावर 6, नंबर ऑफ तीतीत कितना हो गया, 7। कितना पावर है उसका 1 क्या कर देना है, बढ़ाकर लिखना है, ये 3 त्रित करके लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन है तो क्या 10 के फॉर्म में बन जाए। तो 10 के फॉर्म में बन जाएगा
तो हम इसको क्या करेंगे, इजिली सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इजिली सोल्व आउट करने के लिए हम तो इसको 10 में बनाना होता। क्या में बनाना होता? 10। और एक 10 बनाने के लिए सर आप क्या बोलोगे कि एक 10 बनाने के लिए आप तो एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, 5 चाहिए, तभी ना तो बनेगा। तो इस तो 10 बनेगा सर। इसको आप चाहिए लाते थे यहाँ पे 2 के पावर क्या होते हैं 3, और 3 के पावर में हम लोग क्या लिखते हैं 1। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 8, है ना, इतना लिख सकते हैं। आप देखिए आप फार्मूला जानते होंगे बचपन में, a के पावर m के पावर क्या होता है n, तो ये दोनों क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n हो जाता है, होता है। तो ये हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों में इसमें इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ चाहिए था कितना आ गया 6, 3, 9, और यहाँ कितना 6, ठीक है। और ये चाहिएगा 5 है, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 6, 9, और इसका क्या बोलते हैं 4 नहीं, यहाँ पे आप 3 लो, पावर यहाँ पे आप 3 लो, ठीक है। तो 3 लेंगे तो ये कितना आ गया 6, ठीक है। तो 6 आ गया। तो आप एक और भी पावर पर ये जानते होंगे कि a के पावर m है और b के पावर m है, तो इसको आप a इंटू b के पावर m बोल सकते हैं कि नहीं? तो इतना आप बोल सकते हैं। तो इसको आप देखो क्या लिखेंगे कि 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर में आप क्या लिखोगे 6, 9, 6, ठीक है। और इसी तो आप 2 इंटू 5 को क्या बोलोगे तो 10, ठीक है। और 10 बोलोगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, 9, 7। और अभी हम यहाँ पे सिंपली बता रहे थे कि देखिए 10 के पावर 1 रहता है तो 3 क्या होता है 2, 10 के पावर 2 रहता है तो क्या 3, ये 3 3 हो जाता है, 3 रहता है तो कितना 4 रहता है तो कितना 5। अब यहाँ पर देखो पावर कितना है 6 तो 96 का है, कितना है 6 का है। तो इसका एक पावर है तो क्या हो जाएगा इसको इंक्रीज हो जाएगा, और 697 नंबर में क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा। चलो इसको आप 1 मिनट दे दो, समझो आपको समझ में आएगा। और बहुत अच्छे ये सब ट्यूशन मतलब कि तेज तर भागने वाला नहीं है, थोड़ा सा समय आप जानते रहोगे तो ये सब ट्यूशन तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सब ट्यूशन परिणाम करके भागने लायक नहीं है और ये सब ट्यूशन बहुत अच्छा है। और तो थोड़ा चलिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलिए आप तो समझ में आया होगा। आपका प्रश्न ऐसे ही है, ठीक है ना। और देखिए इसमें अब आप क्या बोल रहा है कि निकालने के लिए बोल लिया 2 के पावर 1 1 1 1 1, ठीक है। 4 के पावर 1 1 1 इंटू में 5 के पावर 2 2 2 2 2। इसमें बोल रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है 33 निकालना है। टोटल नंबर ऑफ 33 क्या है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए सर आप बनाओ, कैसे बनाओगे चलो 1 मिनट टाइम दिए। हो गया, चलिए दे दिए। अब हमारी पारी आपका बारी समाप्त, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगर आप ट्यूशन इसको समझते हैं तो सर देखिए 2 है, इसको हमको क्या बनाना है सबसे पहले 2 और 5 के पेयर बनाएंगे तभी 10 बनेगा, है ना। तो 2 और 5 के पेयर बनाएंगे तो 2 के पावर 2 इंटू में क्या 8। हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीका से, टाइम थोड़ा सा लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सर, ठीक है। इतना फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2 2 2
2 आ जाएगा, और ये कितना 5 2 2 2 2 आ जाएगा। ये दोनों से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना बन गया 10, 10 के पावर 2 2 2 2। तो इसका बोले था नंबर ऑफ डिजिट, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, आंसर चला आया, मतलब 2 2 2 2 3। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर आया। ठीक है, तब आप ठीक चाहते थे इस मन में ही कर लो, यहाँ पर आप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये लिखना सोच नहीं है। ठीक ना, तब प्रैक्टिस रहेगा तो आप कुछ नहीं लिखोगे। यहाँ पर विदाउट पेन और पेपर आप क्लिक, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक क्लिक कर दोगे, अच्छा ये है, इसका पावर ये हो गया, ये बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस अभी अब जब खींच रहे हैं तो आराम आराम से खींचिए, एक्सेलेरेटर पे कंट्रोल करिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये स्पीड के चक्कर में नहीं, स्पीड छूत आ जाएगा, तब आप इसको वो करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं इस तरह से, क्योंकि आप जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ठीक है ना, तो देखिए जैसे आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेगा, कहेगा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर पॉसिबल, और ऐसे आपको तो बॉक्स बनाते ऐसे दे दिया है। ठीक है ना, कि 2 डिजिट के कितने नंबर हमारा क्या है, पॉसिबल हो सकता है। आप तो ये नहीं, आप तो ऐसे ही क्वेश्चन देते था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर पॉसिबल, नंबर और पॉसिबल मतलब कि 2 डिजिट के कितने संख्या यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 डिजिट के कितनी संख्या बना सकते हैं, तो 2 डिजिट तो संख्या बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक ना, ये हम लोग देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो सर हम लोग कहेंगे यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन, कोई भी नंबर बनता है तो तीस से बनता है, तीस से ही बनता है ना। तो तीस से बनता है मतलब कि क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना, यही सब हमारा तीस यहाँ पे रखने के लिए उपलब्ध है। ठीक है ना, तो इसको पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर और पॉसिबल, नंबर और पॉसिबल। ठीक है, कि 2 डिजिट से कितनी संख्या हम लोग के साथ है पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए सर क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि बताइए अगर यहाँ पे हम इसका 0 वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो 2 अंक की संख्या बनेगा ही नहीं, कभी 2 अंक की संख्या नहीं बनेगा, है ना। कितनी 2 अंक की संख्या नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा देखिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और बोलेगा कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पे हम सभी तो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सब संख्या बन जाता है ना, सब संख्या बनता है। तो यहाँ पे रखने का कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, और फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल कितना नंबर हम लोग के पॉसिबल है, 90 नंबर। कितना नंबर, 90 नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, पॉसिबल है। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए 1 मिनट, ठीक आएगा।
हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए अब बोले था कि यहाँ पे 2 है तो इसको फिर चेंज कर देगा और कहेगा कि बताइए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। 3 अंक की कितनी संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। तो 3 अंक की कितनी संख्या आप बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए आप ऐसे सिंपली 3 तो बॉक्स बना लीजिए 1 2 ये 3। तो यहाँ पे रखने के लिए क्या ऑप्शन है, वही डिजिट माइंड में रखना है। कौन सा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ इतना ही डिजिट अवेलेबल है इसको रखने के लिए सर, ठीक ना। तो यहाँ पे कहेंगे बताइए यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं सर 0 नहीं रखेंगे। तब यहाँ पे हम 0 रख देंगे, यहाँ पे 3 डिजिट का संख्या नहीं बनेगा। यहाँ पे रखने का क्या ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। यहाँ क्या 10, यहाँ क्या 10, यहाँ एकदम से 0 रख ही सकते हैं, फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना क्या 900 डिजिट बन सकता है। चलो देखो आया होता। बस यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजिंग करेगा और बोलेगा कि 4 डिजिट की कितनी संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट से बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे रखने का क्या ऑप्शन है 9, यहाँ पे क्या 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 10 के पावर क्या 3, इतना संख्या आप बना सकते हो। कितना कितना संख्या बना सकते हो, 9 इंटू 10 के पावर 3 आप बना सकते हो, कितना। अगर इसी तरह से आपको बोल देगा कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 5 डिजिट की कितनी संख्या आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 5 डिजिट अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 बॉक्स और बढ़ा देंगे, है ना। ये 10 आ जाएगा, तो 9 इंटू 10 के पावर क्या 5, 9 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है ना। तो आपको बोलेगा इसी तरह से अगर यहाँ पर बोल दिया कि हाउ मेनी 100 डिजिट आर पॉसिबल, 100 डिजिट से कितनी संख्या बनेगा, है ना। तो देखिए इसी तरह से हम लोग देखा कि यहाँ पे 9 रहेगा, इसी 100 तो बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर 99 नंबर पर क्या 10 रहेगा, 99 नंबर पे 10 रहेगा। तब 9 इंटू क्या बोलिएगा 10 के पावर 99, ठीक है ना, 99 बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखिए एक बार समझिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होता। देखिए आप देखिए इसी तो आपको थोड़ा था इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन लगाएगा, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल which is even, बताइए 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्या है, क्या थी 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्या है जो कि हमारा क्या है इवन होता। 3 डिजिट का ऐसा कितना संख्या बनेगा जो कि हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। तो इवन होना चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3 बॉक्स बनाइए। क्या बनाइए 3 बॉक्स, ठीक 3 बॉक्स। अब यहाँ पर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इवन नंबर किसको बोलते हैं। तो इवन नंबर हम लोग नंबर कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में सभी नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे यही समझना है बच्चों
यहाँ पे ये समझ लीजिए इवन नंबर आप जानते भी होंगे बचपन में, यहाँ पे हम तो सारा कुछ बताएंगे पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इवन नंबर जानते हैं कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है उसको हम क्या कह देते हैं, क्षम संख्या कहते हैं, है ना। तो क्षम संख्या उसी तो कहते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्षम संख्या यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 2 4 5 लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर रखने के लिए बॉक्स में रखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यही ना अवेलेबल है। और इवन संख्या तथा इवन संख्या होने के लिए आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि यहाँ पे 0 2 4 6 8 मतलब कि यहाँ पर रखने का कितना ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास है, 5 है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 5। यही संख्या यहाँ पर रखेंगे ना तब इवन बनेगा, नहीं तो इवन नहीं बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इवन। अगर है कि आप यहाँ पे रखने का कितना ऑप्शन अवेलेबल है, तो देखिए 0 रखेंगे तो तीन अंकीय संख्या नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे हम तो रखने के लिए 9 ही नंबर है, क्या नंबर है 9 ही नंबर अवेलेबल है, यहाँ 9। और यहाँ पे आप कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टोटल आ जाएगा, 9 में 5 से करिएगा तो 95 0। आपका इतना ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो इतना मतलब कि 3 डिजिट तक संख्या आप कितना बना सकते हैं, 450 तो इवन हो, ठीक है ना। तो इसी में आपको और अलग कंडीशन लगा सकता है। तो ये बताओ कि 20 और ऑड वही संख्या बताइए तो हमारा क्या है ऑड हो। तो आप यहाँ पर खाली क्या कर दीजिएगा 5 को चेंज करिएगा, यहाँ पर कितना ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5 यही ना ऑप्शन आपको रख देता है। इसका भी हम लोग के आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। 13 चलिए देखिए तो समझिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसमें आपका यहाँ पे चेंज करेगा और बोलेगा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल बीच आर ऑड। तो हमारा क्या है ऑड होना चाहिए और वो भी संख्या कितना 4 डिजिट की बननी चाहिए, ठीक है ना। तो 4 डिजिट की संख्या बननी चाहिए और क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, है ना। तो ऑड होने के लिए तो आप यहाँ पे क्या कहोगे तो 4 को बॉक्स बना लीजिए, है ना। 1 2 3 ये तो 4 अपने आप बन गया, है ना। जी चल यहाँ पे आप 4 बना सकते हैं। तो 4 बॉक्स बन गया। अब देखो क्या करना है, तो इसमें चाहिए था यहाँ पर रखने के लिए हमारा टोटल अवेलेबल क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे रखने के लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप ऑप्शन से बात करोगे तो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 टोटल कितना ऑप्शन अवेलेबल है 5, ठीक है। और होने के लिए यहीं पे और यहाँ पे आप टोटल रख सकते हो 10 से 10, यहाँ भी 10 से 10 रख सकते हो। पर यहाँ पर देखिए 4 डिजिट के नंबर होने के लिए यहाँ पे 0 नहीं स्थित करेगा, 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 0 यहाँ पे हम हटाएंगे, है ना। तो 0 तब आप यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ आप कहिएगा कि 9 आ जाएगा क्योंकि 9 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे काटे चाहिए था 9 45 इंटू 10 के पावर 2 नंबर ऐसा अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे इसमें थोड़ा बहुत और चेंजिंग करेगा, ठीक। तो क्या बोल सकता है कि आप तो बोलेगा कि हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल बीच आर डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है।
तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे तारा है कि हाउ मेनी, ट्यूशन हम लोग थे तारा हाउ मेनी 100 digit number are possible which are multiple of which are divisible by 5 बताइए 100 की ऐसा कितनी संख्या होगा, कितना? तो 5 से विभाज्य लगता है। क्या लगता है? 5 से विभाज्य लगता है, ठीक है ना। ये ट्यूशन आओ तो पूछ रहा है, तो करना नहीं है, ट्यूशन ही है, सॉल्व करेंगे और क्या है ना। तो तारा आती हाउ मेनी 100 नंबर आर पॉसिबल, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सर क्या कहते हैं कि देखिए तो बोला जाता है। हाँ, तो सबसे पहले अब 100 को बॉक्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है, आप क्या कर लीजिए, इमेजिन करिए, ठीक है। 100 वाला बॉक्स ये है, ठीक है। अब चाहते हैं कि अब 100 थी तो आप तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो हम इस सेशन में आप तो बताएंगे आने वाले क्लासेस में। आप इतना अभी समझो कि 5 का विभाज्यता 5 से डिविजिबिलिटी रूल वो बोलता है, तो यूनिट प्लेस पर मतलब लास्ट में जब वो 0 होता है 5 हो तो संख्या पूरा 5 से क्या होता, विभाज्य होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहता है तो 0 होता है तो 5 होता, तो यहाँ पे रखने का कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन है ना। और 100 की कितने नंबर, यहाँ पर हम लोग क्या सब रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 सब रख सकते हैं, लेकिन ये 6 चीज तो छोड़कर 0 तो छोड़कर, तो यहाँ पर क्या आ गया 9। और ये सब इसके बीच में कितना बॉक्स बनेगा, 10 बॉक्स बनेगा, तो आप क्या बोलोगे कि 9 इंटू 2 इंटू 10, और ये कितना बनाएगा 98 बार, तो इतना नंबर यहाँ पे क्या होता बनेगा, ठीक है। तो इस सेशन तो हम लोग इतना पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक ना। और अगले सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ी ताते वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इससे अगले सेशन में आते मिलेंगे, और इसी तरह से एक टॉपिक तो हम लोग एक भी टॉपिक तो छोड़ेंगे नहीं, और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूटी डेली हम लोग पढ़ेंगे, डेली थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका इसी तरह से हम आप तो अपने और भी इम्प्रूव करते हुए पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा बहुत आपका लाइफ का इश्यू आ रहा होगा तो हम लोग इस पे भी वर्क कर रहे हैं, तो हमारा इस वीडियो बना हुआ इस वीडियो में रिफ्लेक्टेड आते हो रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा वर्क करेंगे और आपका धीरे आपका क्वालिटी इम्प्रूव होते जाएगा, ठीक है। तो बातें मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, याद रखिएगा।